हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप। और लास्ट टाइम जो वीडियो बनाई थी रेडियस ऑफ कर्वेचर पे बनाई थी, और मैंने कहा था नेक्स्ट टाइम जब मैं आऊँगा मैं जी मेंस के कुछ क्वेश्चंस कराऊंगा आप लोगों को। ठीक है, क्वेश्चन बोर्ड पे है, देख लो आप। कह रहा है अ पार्टिकल इज प्रोजेक्टेड हॉरिजॉन्टली फ्रॉम द टॉप ऑफ द टॉवर। ठीक है, अ पार्टिकल इज प्रोजेक्टेड हॉरिजॉन्टली फ्रॉम द टॉप ऑफ द टॉवर। ठीक है, ये हमारे पास और ये हमारे पास। ठीक है, पार्टिकल को आपने कहाँ से प्रोजेक्ट किया, यहाँ से आपने इसको प्रोजेक्ट किया। जब प्रोजेक्ट किया तो कुछ ऐसे जाएगा। ठीक है, अगर ऐसे जाएगा तो क्या होगा वो देखो। पार्टिकल इज प्रोजेक्टेड हॉरिजॉन्टली फ्रॉम द टॉप ऑफ द टॉवर विद द वेलोसिटी इतना। ये इन्होंने इसका यू एक्स कंपोनेंट दे दिया। ये कौन सा कंपोनेंट दे दिया? यू एक्स कंपोनेंट दे दिया। कितना है? वी नॉट है। ठीक है, और वर्टिकल वेलोसिटी की अगर बात करें यहाँ पर वी यू वाई। तो यहाँ पर यू वाई है ही नहीं, कितना है? जीरो है। ठीक है, फिर कह रहा है फ्रॉम द टॉप ऑफ अ टॉवर। हेलो हेलो, हाँ, फ्रॉम द टॉप ऑफ अ टॉवर with a velocity of v naught. If v be the velocity at any instant, then the radius of curvature of the path of the particle is directly proportional to। मान के चलो किसी एक पॉइंट पे, t पॉइंट पे, किसी एक पॉइंट पे, t पॉइंट पे मान लो उसकी ये उसकी वेलोसिटी है जो क्वेश्चन ने पूछा है। कितनी वेलोसिटी है यहाँ पर उसकी? v वेलोसिटी है। ठीक है, पर मुझे पता है एक कंपोनेंट हॉरिजॉन्टल का आना है और एक कंपोनेंट किसका आना है? वर्टिकल का आना है। दोनों आने चाहिए। तो मुझे यहाँ से ये समझ में आया कि यू एक्स अभी भी कितना है? वी नॉट है। लेकिन ये वाला कंपोनेंट निकालना जरूरी है, और इसी कंपोनेंट की डायरेक्शन में मेरा जी भी आएगा, है ना। वर्टिकल की डायरेक्शन में मेरे पास कौन सा आने वाला है? जी भी आने वाला है। तो इसे एक बार और मार्क कर देता हूँ इसके लिए। ये रेड वाला जी के लिए भी मार्क कर दिया। ठीक, अच्छा, तो मुझे ये समझ में आता है कि v इक्वल टू यू प्लस क्या होता है? ए टी होता है। तो वी वाई के लिए निकाल रहे हैं। इनिशियल वेलोसिटी कितनी थी यहाँ पर इसकी? इनिशियल वेलोसिटी जीरो थी, और ये माइनस जी और यहाँ टी। तो मुझे वी वाई मिल गया। मुझे क्या मिल गया? वी वाई मिल गया माइनस कितना है? जी टी है। कोई क्वेश्चन मुझसे पूछे कि भैया फाइनल वेलोसिटी फिर कितनी होगी, तो मैं बोलूँगा अंडर रूट में वी वाई स्क्वायर ले लो और यहाँ पर यू एक्स स्क्वायर ले लो। तो आप बोलोगे सर ये तो जी स्क्वायर टी स्क्वायर प्लस वी नॉट स्क्वायर आ जाएगा। मैंने कहा बात तो ठीक है। ठीक है, मैंने कहा बात तो ठीक है, पर ध्यान करो, रेडियस ऑफ कर्वेचर निकालने का क्या बताया था मैंने? जो एक्सेलरेशन होगा दैट शुड बी परपेंडिकुलर टू द वेलोसिटी होनी चाहिए। दैट शुड बी परपेंडिकुलर टू द वेलोसिटी। अब इसको देखो जरा, ये वाला कंपोनेंट अगर एंगल मान लो थीटा बना रहा है, ये वाला कितना बना रहा है? थीटा। ये थीटा बना रहा है। तो जी को तोड़ो जरा। जी को जरा मैं क्या करूंगा? मैं तोड़ूंगा। एक कंपोनेंट तो मैं इसका ये वाला ले लूंगा जी का, और एक कंपोनेंट मैं यहाँ से इसके परपेंडिकुलर ही लगना चाहिए, परपेंडिकुलर ले लूंगा। तो मुझे मिला यहाँ से, मुझे क्या मिला? यहाँ मिल गया जी कॉस थीटा, और ये वाला कंपोनेंट मुझे मिल गया जी साइन थीटा। ये बात समझ में आ गई? फाइनल वेलोसिटी ये है v, रिजल्टेंट वेलोसिटी जो है, और ये कंपोनेंट जो है इसके परपेंडिकुलर है। ये वाला कंपोनेंट मैंने इसके क्या कर दिया? परपेंडिकुलर ले लिया। तो अब मुझे लिखने का तरीका क्या पता है? मुझे तो ये पता है जो रेडियस ऑफ कर्वेचर होगा दैट शुड बी इक्वल टू वी स्क्वायर अपॉन में परपेंडिकुलर कौन सा है यहाँ पर? जी साइन थीटा है। जी साइन थीटा है। ठीक है, ये समझ में आया मुझे। लेकिन मेरे को अभी और देखना है साइन थीटा की वैल्यू क्या है। अच्छा देखो जरा, ये वाला एंगल कौन सा होगा? इस वाले एंगल को देखना। ये वाला एंगल कौन सा होगा? ये वाला होगा 90 माइनस थीटा, है ना। तो जरा यहाँ से साइन को हटाना है तो लगा लो साइन, 90 माइनस थीटा लगा लो। साइन मत लगाओ, कॉस लगाओ, क्योंकि हमें साइन लाना पड़ेगा ना। कॉस 90 माइनस थीटा लगाया तो ये बेस है। ठीक है, दिस इज बेस एंड दिस इज हाइपो। तो यहाँ पर बेस कितना आ गया मेरे पास? मेरे पास आ गया वी नॉट, और हाइपो मेरे पास कितनी आ गई? वी आ गई। ठीक है, यहाँ तक ये भी समझ में आता है।
अच्छा, अब ज़्यादा ये वाला कंपोनेंट उठा के इधर रख दोगे तो वो भी पल्ले पड़ जाएगा आप लोगों के। अब यहाँ पर आया साइन थीटा, साइन थीटा इक्वल टू वी नॉट अपॉन कितना आ गया, वी आ गया। दिस इज सेकेंड इक्वेशन। फिर मैंने क्या करा, मैंने कहा आर सी इज इक्वल टू, है ना, मैंने कहा आर सी इज इक्वल टू, राइट से लिखेंगे, ये कितना आएगा मेरे पास, वी स्क्वायर तो ऊपर है ही, ठीक है, और नीचे जो आएगा साइन थीटा की वैल्यू वी नॉट अपॉन वी, तो नीचे जी तो है ही, साइन थीटा के लिए नीचे वी नॉट आ जाएगा और ऊपर क्या आ जाएगा, वी आ जाएगा। तो मेरे को मिला वी क्यूब अपॉन में जी, और यहाँ से क्या मिला मुझे, वी नॉट। ठीक है, तो वो कह रहा है रेडियस ऑफ कर्वेचर, क्या कह रहा है ये देखो, वो कह रहा है रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ द पाथ ऑफ अ प्रोजेक्टाइल, मतलब वो कह रहा है आर सी प्रोपोर्शनल है, किसके प्रोपोर्शनल है, ये क्या हो गया, इज प्रोपोर्शनल टू, ये आर सी है और प्रोपोर्शनल किसके है, वी स्क्वायर के प्रोपोर्शनल दिख रहे हैं, यहाँ देखो, तो यहाँ आर सी है प्रोपोर्शनल टू कितना है, वी क्यूब है, क्योंकि ना तो जी चेंज होने वाला है ना वी नॉट चेंज होने वाला है जब तक वो ग्राउंड पे नहीं आता है ना, तब तक वो ग्राउंड पे नहीं आता। तो मेरे को कौन सा, मेरे पास कौन सा आंसर आने वाला है फिर इसमें, मेरे पास जो आंसर आने वाला है वो ये वाला आने वाला है। ठीक है, तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, वी क्यूब। ठीक है, ये वाला आंसर आ जाएगा। ये मेंस में आया हुआ क्वेश्चन है। चलो एक और क्वेश्चन करते हैं पहले, तो ये बात क्यों बैठती है, इसका ये है, ये है। क्या हो रहा है ये, चलो ये वाला करते हैं, इसमें भी वही करना है, देखो क्या करना है, अरे इसमें भी रेडियस ऑफ कर्वेचर ही निकालना है, और गिवन क्या है, ये इक्वेशन मुझे गिवन है ना, तो ऐसा क्वेश्चन तो हमने करा हुआ है, तो जब ऐसा क्वेश्चन हमने करा हुआ है तो y इक्वल टू क्या है हमारे पास, ए एक्स स्क्वायर है। ठीक है, तो चलो डेरिवेट करते हैं पहली बार से, तो डी वाई वाई क्या लिखेंगे यहाँ पर, डी एक्स, तो मेरे को मिलेगा a इंटू टू एक्स की पावर 1 मिलेगा। अगर डबल डेरिवेटिव करते हैं इसी को तो हमको क्या मिलेगा, 2a मिलेगा, 2a मिलेगा। ठीक है, और रेडियस ऑफ कर्वेचर के लिए हमारे पास फॉर्मूला था, मॉड में है डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर है, और नीचे आएगा 1 प्लस डी वाई बाई डी एक्स का क्या आएगा, स्क्वायर, और यहाँ पर कितना आएगा, 3/2 आएगा। तो आर सी इज इक्वल टू, डबल डेरिवेटिव हमारा कितना आया ऊपर, 2a आया, 2a। ठीक है, और सिंगल डेरिवेटिव हमारा आ रहा है यहाँ पर a इंटू टू एक्स आ रहा है, a इंटू कितना आ रहा है, 2x आ रहा है। किसी एक पॉइंट पे तो बोलना चाहिए ना निकालने के लिए, पढ़ते हैं पूरा क्वेश्चन। द पार्टिकल मूव्स अलोंग द प्लेन कितना, विद द कांस्टेंट स्पीड, अच्छा विद द कांस्टेंट स्पीड, ठीक है, कांस्टेंट स्पीड है ना, ठीक, कह रहा है एक मिनट जरा मैं मोबाइल से इसका वो फॉर्मेट चेक कर लूँ, ठीक है, कुछ मिसिंग तो नहीं है क्वेश्चन में।
मिसिंग ये था, एट अ पॉइंट, कोई पॉइंट तो होना चाहिए ना जहां निकालेंगे। एट अ पॉइंट एक्स इक्वल टू क्या है, जीरो है, ऑफ द ट्रेजेक्ट्री हैज द फॉर्म ऑफ द पैराबोला। ठीक है, तो मैं यहाँ पर क्या निकाल लूँ, मैं यहाँ पर x इक्वल टू जीरो डाल देता हूँ। अगर मैं इसमें x इक्वल टू जीरो डालूंगा तो मुझे क्या मिलने वाला है, जीरो मिलने वाला है। तो ठीक है, तो यहाँ पर वन प्लस क्या आ गया, जीरो आ गया, जीरो का स्क्वायर जीरो ही होगा, और यहाँ थ्री बाई टू, तो मुझको यहाँ से टू ए मिलने वाला है, टू ए अपॉन वन। तो कह रहा है रेडियस ऑफ ट्रेजेक्ट्री बतानी है, तो कितना आएगा हमारे पास जो आंसर आएगा यहाँ से वो ये आ जाएगा, टू ए। फाइन, देखो कर्व है, अगर कर्व है तो किसी पॉइंट पे तो निकालेंगे रेडियस ऑफ कर्वेचर। ठीक है, तो पॉइंट मिसिंग था इसमें हमारा, एट एक्स इक्वल टू जीरो। तो जो कल हमने सीखा था रेडियस ऑफ कर्वेचर निकालने का पहला मेथड, अगर आपको इक्वेशन दे रखी है तो आप इस वाले फॉर्मेट को यूज करके आप क्या निकाल सकते हैं, रेडियस ऑफ कर्वेचर को कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, ठीक है, ये सारे मेंस के क्वेश्चन है जो मैं आपको करवा रहा हूं। अब यहां देखो जरा, अब पार्टिकल P मेक्स एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में कोई चीज जा रही है, सर्कुलर पाथ फॉलो कर रहा है, द मूवमेंट ऑफ P इज सच दैट इट स्वीप्स आउट अ लेंथ, एस दे रखा है आपको, एस इज इक्वल टू टी पे क्यूब है और प्लस कितना है, 5 है। एस इक्वल टू टी पे क्यूब है और प्लस कितना है, 5 है। रेडियस दे रखी है हमको यहाँ से, ये इस पॉइंट पे है, रेडियस दे रखी है 20 है। ठीक है, द एक्सेलरेशन ऑफ पी, पी पे एक्सेलरेशन निकालना है जब टाइम टी दे रखा है, कितना है, 2 सेकंड है। चलो चेक करो, यहाँ पर सबसे पहले तो डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम कर दो, डी टी, क्या निकल जाएगा, वेलोसिटी निकल जाएगी। तो यहाँ पर 3t² प्लस कितना आएगा, 0। तो वेलोसिटी निकालनी है आपको एट टी इक्वल टू 2 पे निकालनी है, एट टी इक्वल टू 2 पे। तो यहाँ 3 और यहाँ 2 का स्क्वायर 4 और ये कितना आ गया, 12। तो वेलोसिटी हमारे पास आ गया 12 मीटर पर सेकंड आ गया। ठीक है, इस इंस्टेंट पे यहाँ जो वेलोसिटी है, ये वाली वेलोसिटी इस पॉइंट पे, और ये क्या है हमारे पास, यहाँ आएगा एक, क्या आना चाहिए यहाँ, समझ में आया, यहाँ आना चाहिए एक एक्सेलरेशन आना चाहिए, इस वाले पॉइंट पे क्या आना चाहिए, ए सी निकलेगा यहाँ पर टुवर्ड्स द सेंटर। तो वो तो मुझे वैसे भी मिल जाएगा, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन का फॉर्मूला होता है v² अपॉन आर। तो यहाँ पर v आया हमारा 12, 12 इंटू 12 अपॉन रेडियस कितनी है, 20 है। ठीक है, यहाँ से काटो जरा इसे, 6 आ गया और यहाँ 10 आ गया, तो 72 आ रहा है अपॉन 10, तो 7.2 आ गया मीटर पर सेकेंड स्क्वायर आ गया। ठीक है, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब क्या करना है वो देखो, एक टेंजेंटल एक्सेलरेशन भी तो होता था जब वेलोसिटी चेंज होती है विद रिस्पेक्ट टू टी, है ना, वो कैसे निकालेंगे, यहाँ पर देखो, यहाँ पर dv बाई डी टी किया, dv बाई डी टी, तो यहाँ पर 60 आ जाएगा, यहाँ पर 60 आ जाएगा। तो मैंने निकाला dv बाई डी टी एट टी इक्वल टू 2, जब 2 सेकेंड था तो कितना रेट में चेंज आया, तो 6 इंटू 2 आया, तो ये आ गया 12 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, है ना। नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन है, ये कौन सा मोशन है, नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन है। तो रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी टेंजेंटल एक्सेलरेशन देता था, ये हमने पढ़ा था। और जो भी फॉर्मेट चेक करना वो इस इक्वेशन को याद रखो केवल। क्या बताया था, v इज इक्वल टू ओमेगा क्रॉस आर वेक्टर।
इसको ध्यान रखोगे सारे फॉर्मेट हो जाएंगे। अब ये तो जा रहा है हमारे पास ए और टी जा रहा है ना, ए टी। तो रिजल्टेंट एक्सेलरेशन जो निकलेगा वो कहाँ निकलेगा, जो रिजल्टेंट आएगा वो इन दोनों के बीच में से कहीं आएगा। अरे भैया वोल्टेज फ्लक्चुएशन, एक मिनट लगेगा उन्होंने में। एक मिनट का काम है बस अब केवल, यहाँ देखेंगे अब। फॉर्मेट इंपॉर्टेंट होता है, फॉर्मेट पता होगा रेडियस ऑफ कर्वेचर निकालने के, केवल यही दो मेथड है और कोई मेथड नहीं है। पहला कहाँ यूज करना है, अगर आपको कर्व दे रखा है वहां से निकाल सकते हैं किसी एक पॉइंट पे, क्योंकि कर्व अगर तो हर पॉइंट पे डी वाई बाई डी एक्स अलग अलग होगा। ठीक है, मैक्सिमम मिनिमम में 12th वाले पढ़ चुके हैं एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव में। ठीक है, चलो देखो ये सेकंड, हाँ यहाँ आ गए थे ना। तो जो रिजल्टेंट निकलेगा वो कहाँ से निकलेगा, रिजल्टेंट इन दोनों के कहीं बीच में से जाएगा, कुछ ऐसा जाएगा। जो ज़्यादा होगा उसकी तरफ से जाएगा, ज़्यादा कौन सा है हमारा, 80 ज़्यादा है, तो इसको इस तरफ कर देते हैं। ठीक है, ये हमारा जो आएगा दिस इज ए नेट आ जाएगा, ए नेट। तो अगर ए नेट निकालना है, इन दोनों के बीच का एंगल देखो कितना है, 90 है। ए टी के बीच का, ए टी के बीच का और ए सी के बीच का, तो अंडर रूट में क्या आएगा, ए टी स्क्वायर, और यहाँ पर क्या आएगा, ए सी स्क्वायर। ये तो पता है 12 का स्क्वायर हो जाएगा और ये वाला 7.2 का स्क्वायर हो जाएगा, तो ये हो जाता है 144 और ये हो जाएगा 7.2 इंटू, फिर से करता हूँ एक बार, 7.2 इंटू ये आ रहा है 51.84 आ रहा है, 51.84, तो प्लस 144। तो हमको जो ए नेट मिला, ए नेट वो मिला अंडर रूट में 195.84, और इसका अगर रूट ले लूँ तो 13.9 आ रहा है, 13.9 मीटर पर सेकंड कितना आ रहा है, स्क्वायर आ रहा है। ठीक है, 13.9 आ रहा है भाई, 13.9 है तो इस पे टिक लगा देते हैं। ठीक है, किस पे टिक लगा देते हैं, इस वाले पे टिक लगा देते हैं। अब ये वाले पे टिक लगा देते हैं, ये बढ़िया बन जाता है बार बार। चलो ये है आंसर। ठीक है, और अगर एंगल पूछ लिया आप लोगों से इसके बीच में, क्या बात है, हो जा, चलो यही बता देता हूँ सर, मत हो। एक तो बेटा मैं भी सीख रहा हूँ ना चीजें थोड़ा। अच्छा देखो, एंगल निकालना है तो एंगल किसके बीच का, ये वाला एंगल ले लेते हैं। ये वाला एंगल कितना है, थीटा है, तो यहाँ पर टेन थीटा निकालना है, टेन थीटा।
ट्रायंगल अपना चाहो तो कंप्लीट कर लो यहाँ से ऐसे, ठीक है। ये वैसे 90 डिग्री पे आना चाहिए था थोड़ा, तो टेन थीटा मैंने निकाला, तो मुझे मिलेगा यहाँ से ये ना, तो यहाँ से मुझे मिलेगा टेन थीटा, दिस इज इक्वल टू ए सी अपॉन में कितना आएगा 80 आ जाएगा। ए सी का वैल्यू है हमारा 51.84 है, 50 नहीं 7.2 है, ये आएगा 7.2 और नीचे आ जाएगा 12 आ जाएगा, ठीक है। ये जो एंगल बन रहा है किसके साथ बन रहा है, विद 80 विद टेंजेंटियल एक्सेलरेशन। बताना पड़ेगा आपने एंगल किसके साथ लिया है, ठीक है। ये हो गए आपके रेडियस ऑफ कर्वेचर के दोनों तरह के क्वेश्चन, और ये मीन्स में आए हुए क्वेश्चन है, इसलिए इनको ध्यान से करना, ठीक है।